मजलिस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहंशाह मुल्क सुखन, शहरे यारे फिक्रो फन, महबूबो मुहिब्बे पंजतन, आबरूए अहले सुनन, फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन। इमामे आला हजरत फरमाते हैं वो सोए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत ही खुश नसीब हैं आप हजरात कि जश्न ईद मिलादुन नबी की इस महफिल में बैठे हुए हैं। और जो इस तरह की महफिल में बैठते हैं उनके बारे में बड़ी खुशखबरी आई है, बशारत आई है कि इस महफिल में रहमतों का नुज़ूल होता रहता है, बरकतों का नुज़ूल होता है, अनवार नुज़ूल होते रहते हैं। क्योंकि हुजूर ने फरमाया इंद ज़िक्र औलिया इल्लाही तंज़िलुर रहमा, औलिया अल्लाह के जिक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है। तो जब औलिया अल्लाह के जिक्र के वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है तो जहां नबी का जिक्र हो वहां कितने ज्यादा रहमतों का नुज़ूल होगा। इसलिए आप बड़ी खुशनसीब हैं कि इस महफिल में बैठे हो। तो मैंने खुतबा के दौरान एक आयत करीमा पढ़ी। रब फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। फरमाता है बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब आई। क्या कहा? अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब आई। मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं इस नूर से मुराद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस किताब से मुराद कुरान मजीद है। तो गोया यूं फरमाया कि तुम्हारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और एक कुरान के साथ तशरीफ ले आए। तो इस आयत से यह भी साबित हुआ कि हुजूर नूर है और हुजूर कहीं से आए। और रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा फरमाया। कहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहीं फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। फरमाया मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने सारे जहान के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। फरमाया रहमतल लिल आलमीन, फरमाया ये नहीं कहा कि सिर्फ बच्चों के लिए रहमत है, ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान को लिए ही रहमत है, ये नहीं कहा कि सिर्फ इंसान के लिए रहमत है, ये नहीं कहा कि सिर्फ मर्दों के लिए रहमत है, औरतों के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। नाम इस्तिग़राक़ के लिए आया है यहाँ, और इसमें तमाम आलमीन के जितने भी चीज हैं सब इसमें शामिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को तमाम आलम इस्लाम, तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। चाहे वो मोमिन हो, चाहे काफिर हो,
चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, तमाम के लिए रहमत बनाकर भेजा। फिर आगे फरमाता है तबारक व तआला, अब जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा, रहमत बनाकर भेजा, अब उसके बाद दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका एहसान जतला रहा। क्या लोगों, मैंने तो तुम पर बहुत सारी नेमतें की, तुम पर बहुत एहसानात किए, तुम पर बहुत सारे इनामात किए, लेकिन सबसे बड़ी जो नेमत है, सबसे बड़ा जो एहसान है, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर एहसान किया कि उसमें एक रसूल भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें एक रसूल भेजा। तो ये इन आयतों में गौर करें जो मैंने अभी पढ़ी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। इन तीनों आयतों में गौर करें तो रब तबारक व तआला कहीं फरमा रहा है तुम्हारे पास रसूल आ गया, तुम्हारे पास रसूल आ गया, तुम में रसूलों को भेजा, और कहीं रहमत बनाकर भेजा, कहीं आने का जिक्र कर रहा है, कहीं भेजने का जिक्र कर रहा है। तो पता चला कि हुजूर इससे पहले कहीं और थे, हुजूर की विलादत, हुजूर तो जाहिर अभी हुए हैं, लेकिन आपकी विलादत पहले हो चुकी थी, आपकी तखलीक सबसे पहले हो चुकी थी, जो मुतअद्दिद अहादीस से साबित हो रही है। ये मुतअद्दिद अहादीस से साबित हो रहा है कि हुजूर सबसे पहले, हुजूर की तखलीक हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हुजूर को पैदा फरमाया, उसके बाद हुजूर के नूर की परतों से सारे आलम को बनाया। अब देखें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वा की मुकद्दिमा में फरमाते हैं और आयत जिक्र करते हैं, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, और वही हर चीज का जानने वाला है। इस आयत करीमा के तहत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आयत करीमा शान खुदा भी है और नाते मुस्तफ़ा भी है। यानी इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला की शान भी जाहिर हो रही है, और इस आयत करीमा से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी हो रही है कि हुजूर अव्वल है, यानी हुजूर तखलीक में अव्वल है और बेसत में आखिर है। और हदीस में आता है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? क्या फरमाया, क्या अर्ज किया? या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाइ नूरा नबिय्यिका मिन नूरी इला आखिरिल हदीस। ऐ जाबिर सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, और वो अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त ना लौह थी, ना कलम था, ना जन्नत थी, ना दोज़ख था, ना आसमान था, ना जमीन थी, ना कुछ था, ना इंसान था, ना जिन था, कुछ भी ना था। उस वक्त तेरे नबी के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से पैदा फरमाया। तो इस हदीस से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को उस वक्त पैदा फरमा दिया था जब ना चांद था, ना सितारे थे, ना लौह थी, ना कलम था, ना ही जन्नत थी, ना दोज़ख था, कुछ भी ना था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो साबित हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नबी को पैदा फरमाया, अगरचे आपका ज़ुर बाद में। फिर अब आप देखें कि सबसे पहले जो पैदा फरमाया उस पर ये दलील होगी। अब एक और देखें, हज़रत जिब्राइल अमीन की हदीस है, हज़रत जिब्राइल अमीन के बारे में कि हज़रत जिब्राइल अमीन से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या इरशाद फरमाया, क्या जिब्राइल बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे तो मेरे उम्र के बारे में मालूम नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं अपने बारे में जानता नहीं हूँ, मगर इतना मुझे मालूम है कि चौथे हिजाब में एक सितारा रहा करता था जो 70,000 वर्ष पर
एक दफा चमका करता था। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे 72,000 मरतबा चमकते देखा। क्या कहा? 70,000 वर्ष पर एक बार चमका करता था वो सितारा, उसे मैंने 72,000 दफा चमकते देखा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील सुनो, व इज्जत रब्बी अन ज़ालिकल कौकब, ए जिब्रील मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, मैं वही सितारा हूँ जिसे तुम 72,000 दफा चमकते देखा करते थे, और वो सितारा 70,000 वर्ष पर एक दफा चमका करता था। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि जो सितारा 70,000 वर्ष पर एक बार चमका करता था, उसे हजरत जिब्राइल अमीन ने 72,000 दफा चमकते देखा। और वो 70,000 वर्ष पर जो चमका करता था वो दुनियावी एतबार से नहीं था। वो 70,000 दुनिया का वक्त है ना, दुनिया का दिन कितना होता है? 12 घंटा का होता है। रात मिलाकर 24 घंटा ले लें, दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे का एक दिन मान लीजिए होता है। अब इस एतबार से जब एक साल जोड़ेंगे तो वो अलग हो गया, लेकिन ये तो दुनिया का मामला है कि 24 घंटे का रात दिन होता है। लेकिन अब आप गौर करें कि क़यामत के बारे में बताया गया है कि क़यामत का दिन 50,000 वर्ष का एक दिन होगा। क़यामत का दिन 50,000 वर्ष का एक दिन होगा। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि आखिरत का मामला यह है कि दुनिया में जो 50,000 वर्ष का दिन होगा, 50,000 वर्ष होंगे, वो आखिरत में क़यामत का दिन एक दिन होगा। तो अब जब दुनिया कायम नहीं हुई थी तो उस वक्त हुजूर की बेइज्जत हो चुकी, उस वक्त हुजूर की तकलीफ हो चुकी थी, और वो जो 70,000 दफा चमका था तो वो दुनियावी एतबार से नहीं बल्कि दुनिया के पहले के एतबार से चमका था। तो आप इससे कयास कर सकते हैं कि आखिरत में 50,000 वर्ष का एक दिन होगा, तो उस वक्त भी 50,000 वर्ष का एक दिन रहा होगा। अब इस दिन के एतबार से आप जोड़ लेंगे कितना पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया। तो बताना ये चाहता कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम चीजों से पहले पैदा फरमाया। यूं रब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। कुतुब अहादीस में भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, फिर उस नूर से सारे जहान को वजूद बख्शा। ये जमीन, आसमान, सितारे, चांद, सूरज, औलिया, अंबिया जितनी भी हैं, सब इसी नूर के परतों हैं, सब इसी नूर के अक्स हैं, सब इसी नूर के अक्स हैं। और हुजूर ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था। सिर्फ यही नहीं फरमाया कि मुझे मेरी तख्लीक पहले हुई है, मैं पैदा पहले हुआ हूँ, यही नहीं फरमाया, बल्कि ये भी फरमा दिया कि मैं तो पैदा भी पहले हुआ था और सबसे पहला नबी मैं ही हूँ। हुजूर ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं हुई थी, उस वक्त भी मैं नबी था, मुझे नबूवत अता की गई। अगरचे ये ज़हूर इसका बाद में, और ये यकीनन जाहिर सी बात है कि हुजूर को जिस वक्त पैदा किया, हुजूर को नबूवत पहले ही मिल चुकी थी। अगरचे इसका ज़हूर बाद में हुआ कि आप बाद में तशरीफ लाए, तो जाहिर बाद में हुए, लेकिन नबूवत पहले मिल चुकी थी। जैसा कि रब प्यारे आका ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों, जमीन, सितारे, चांद, सूरज, दीगर चीजों के पैदाइश के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अपना नायब और खलीफा बनाना चाहा और नूरे मोहम्मदी से दुनिया को रोशनी बख्शना चाहा, तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर फरमा दिया। आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर। अब हजरत आदम को पैदा फरमाया, उसके बाद नूरे मोहम्मदी पेशानी में जलवागर फरमा दिया, फिर ये नूर हजरत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल हुआ और फिर ये नूर
असलाब ताहिरा और अरहम तय्यबा में मुंतकिल होता हुआ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब अथर में पहुंचा और उसकी वजह से आपकी पेशानी मुनव्वर थी। और ये सुन ले कि ये नूर जिसके पेशानी में गई, जिसके सुल्ब अथर में गया, वो शख्स मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम रहे। इसी वजह से आपके वालिद माजिद और आपके आबा व अजदाद सब मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम रहे, रईस आज़म रहे। इसी नूर की बदौलत, जो नूर आपके आबा व अजदाद के सुल्ब अथर में आपका नूर था, उस वजह से आपके आबा व अजदाद हमेशा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम रहे और हमेशा रईस आज़म। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब अबरहा ने खाना काबा को मुनहदिम करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ इरादा किया, रवाना हुआ हमला करने के लिए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने कौम को लेकर के जबल सबीर पर चढ़ गए। एक पहाड़ है, जबल सबीर नाम है, जबल सबीर पर चढ़ गए। चढ़ने के बाद आपके पेशानी से ऐसे नूर मुनव्वर हुआ, आपके पेशानी पर ऐसा नूर चमका जिसकी वजह से खाना काबा मुनव्वर हो गया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि मेरी पेशानी पे नूर है और इस नूर की वजह से खाना काबा मुनव्वर हो चुका है, तो अपने कौम से कहा कि कुरैश सुनो, देख लो, ये जो कैफियत जाहिर हो रही है, ये जो नूर मेरे पेशानी से चमक कर खाना काबा को मुनव्वर ताबा कर रहा है, ये इस बात की दलील है कि हम गालिब रहेंगे। और वो नूर कौन सा नूर था? नूरे मोहम्मदी था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। तो क्या कहा कि ये जो नूर मेरे पेशानी पर चमक रहा है और इस पेशानी पर चमकने की वजह से खाना काबा को मुनव्वर ताबा कर रहा है, इस बात पर दलील है कि हम गालिब रहेंगे, हम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम रहेंगे। चुनाचे अबरहा के लश्कर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट ले गए थे, ऊंट पकड़ के ले गए थे। वही हासिल करने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास गए। अबरहा एक बादशाह है। अब देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में नूरे मोहम्मदी है, तो उनकी ताज़ीम कैसे बढ़ गई, उनकी इज्जत कितनी बढ़ गई। इनके पेशानी पर नूर होने की वजह से जब अब्दुल मुत्तलिब गए अबरहा के पास, तो अबरहा ने जब आपकी पेशानी पर नूर देखा तो तख्त पर से उठकर खड़ा हो गया। भला कोई बादशाह किसी के लिए उठता है क्या? भला किसी की इज्जत करता है बादशाह? वो तो खुद अपने आप को मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम समझता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं भला उठूं तो उठूं किसके लिए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब है कि आपकी पेशानी पर नूर इस तरह जलवागर था कि आपकी पेशानी पर नूर देख करके अबरहा उठ खड़ा हो गया और आपको अपने बराबर बैठा दिया। भला कोई बादशाह किसी को अपने बराबर बैठाता है, पीछे बैठा देता है, बहुत दूर बैठा देता है, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बैठा दिया और पूछा किस गर्ज से आए हैं आप, किस गर्ज से आए हैं, आपके आने का मकसद क्या है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आपके लश्कर ने मेरे ऊंट पकड़ लाए हैं, उसी को हासिल करने के लिए मैं आया। तो फौरन उस बादशाह ने उस ऊंट को छोड़ देने का हुक्म दिया और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, आपकी इज्जत व इकराम और आपकी ताज़ीम व मर्तबत मेरे दिल में इस तरह जहाँ गुज़ी हुई थी कि अगर आप खाना काबा को मुनहदिम ना करने के लिए कहते, अगर आप खाना काबा की हिफाजत के बारे में, आप खाना काबा की हिफाजत के सिलसिले में बात करते, तो हम आपकी बात को कबूल कर लेते और खाना काबा को मुनहदिम ना करते। तो ये नूरे मोहम्मदी है जिसकी वजह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तकरीब हो रही है कि एक बादशाह अपने तख्त को छोड़ करके खड़ा हो जा रहा है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उस नूर की वजह से, नूरे मोहम्मदी की वजह से अपने सामने, अपने पास बैठा दिया। बताना ये चाहता हूं कि नूरे मोहम्मदी की ये ताज़ीम है, तकरीम है, इज्जत है कि जो शख्स देखता है फिर इफ्ता हो जाए, जो शख्स देख ले उसके दिल में इज्जत और तकरीम पहुंच जाती है और जिसके सुल्ब अथर में पहुंच गई वो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हो गए, वो हमेशा के लिए रईस आज़म हो गए। अब देख फिर ये नूर जब असलाब ताहिरा और अरहम तय्यबा में मुंतकिल होता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब अथर में पहुंचा, तो आपकी पेशानी पर जब ये नूर जाहिर हुआ तो उसके बाद
आप मदीना में एक तरफ, मक्का में एक तरफ जा रहे थे, तो एक मक्की औरत ने आपको देखा, तो उस नूर की वजह से आप इतना भाग गए, आपकी मोहब्बत उसके दिल में इस कदर बैठ गई कि उसने अर्ज किया कि अब्दुल्ला आप मुझसे शादी कर। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा मैं वालिदैन की रिजा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। क्या कहा? मैं वालिदैन के रिजा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला की शादी हो गई हजरत आमना से। फिर वो नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर के हजरत आमना के शिकम अथर में पहुंच गया। जब शिकम अथर में पहुंच गया तो उसके बाद फिर हजरत अब्दुल्ला उसी गली में जा रहे हैं और उसी मक्की औरत से मुलाकात हुई। तो पहले जो औरत शादी की ख्वाहिश रखती थी, ये कह रही थी अब्दुल्ला आप मुझसे शादी कर ले, लेकिन वही औरत है कि आज हजरत अब्दुल्ला से एराज कर रही है, रूगर्दानी कर रही है, अपना मुंह फेर रही है। हजरत अब्दुल्ला को ताज्जुब हुआ कि आखिर इस औरत को हो क्या गया है। कुछ दिनों पहले तक ये मुझसे शादी करने के लिए ख्वाहिश कर रही थी, मुझसे शादी करने का मुतालबा कर रही थी, लेकिन ये हो क्या गया है कि मुझसे एराज कर रही है, मुझसे दूर हो रही है और मेरी तरफ से चेहरा फिर रही है। आखिर वजह क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला ने पूछा कि औरत आखिर वजह क्या है कि कल तक तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन आखिर हो क्या गया है कि आज मुझसे चेहरा फिर रही है? तो उस औरत ने कहा कि अब्दुल्ला लक़द रायतु बैन आइनैक नूरन मा राहुना। उस औरत ने कहा अब्दुल्ला मैं जो तेरे पेशानी पर नूर देखा करती थी, अब वो नूर मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इराज कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे रूगर्दानी कर रही हूँ, इसलिए आपसे चेहरा फेर। तो नूरे मोहम्मदी जहां जहां गया वो शख्स मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम होता। फिर ये नूर अस्लाब ताहिरा में मुंतकिल होकर, अस्लाब ताहिरा में और अरहम तय्यबा में मुंतकिल होकर हजरत अब्दुल्ला के पास, हजरत अब्दुल्ला के बाद हजरत आमना के शिकम में अथर में। फिर जब आप पुरुम्मीद हो गई तो उस साल कुरैश पर बहुत ही ज्यादा खैर और बरकत का नुज़ूल हुआ, बहुत ही ज्यादा खैर और बरकत का नुज़ूल हुआ। कहत सारी का जमाना था, बारिश का नुज़ूल हुआ, जमीन शादाब हो गई, हरियाली भर गई और जितने जानवर थे उसके थन में दूध आ गए जो पहले सूख चुके थे। तो उस साल का नाम जब देखा कि खैर बरकत वाला महीना आ गया है, साल आ गया है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत खैर बरकत नाजिल हो गई, बारिश का नुज़ूल हो गया है, ज़मीनें शादाब हो चुकी हैं। तो उस साल का नाम कुरैश ने सनतुल फतह वल इब्तिहाज रखा, यानी फतेह और खुशहाली का साल नाम रखा। चूंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत खुशहाली दूर हो चुकी थी, बारिश का नुज़ूल हो चुका था, जमीनें शादाब हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका नाम खुशहाली और फतह का साल नाम रख दिया। और यही नहीं, हजरत अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा मास्ता कहती हैं कि अय्याम हमल में मुझे कुछ महसूस ना हुआ जैसे कि और आम औरतों को महसूस हुआ करती थी, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। और उसी दौरान मैंने अय्याम हमल में मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स आया और मुझसे कह रहा है कि आमना सुनो, तेरे शिकमे अथर में जो बच्चा है वो सारे आलम का सरदार है, जब ये पैदा हो तो इसका नाम मोहम्मद रखना, जब ये पैदा हो तो इसका नाम मोहम्मद रखना, ये सारे आलम का सरदार है। और हजरत आमना ने देखा कि वक्त विलादत आपसे ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जिससे हजरत आमना को शाम के महलात दिखाई, वक्त विलादत आपसे नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महलात दिखाई दिए। इतने दूर शाम है मक्का से, वहां के महलात दिखाई। फिर रिवायत में आता है कि जिस रात आपकी जिस सुबह आपकी विलादत हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उस रात में बहुत से खवारी के आदात ज़ुहूर पजीर हुई, बहुत सी ऐसी बातें ज़ुहूर पजीर हुई जो अक्ल में समाने वाली नहीं, आदत के बिल्कुल खिलाफ बात थी, वो ज़ुहूर पजीर हुए। और ये आपकी जो विलादत हुई वो आमे फील में हुई। फील का जो वाकया पेश आया था, हाथी वाले का जो खाना काबा को मुनज़्ज़िम करने गया था और हलाक होकर आया था, उस साल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त दोशंबा को।
सुबह सादिक के वक्त आपकी विलादत हुई, उस रात ऐसी ऐसी बातें रूनमा हुई कि उस्मान की वालदा फातिमा बिनते अब्दुल्ला कहती है कि मैं वक्त विलादत यानी विलादत के वक्त मैं हजरत आमना के पास बैठी थी, मैंने देखा सितारे लटक आए हैं और जमीन हरम से इस कदर करीब हो चुके हैं गोया कि वो जमीन पर गिर चुके हैं। सितारे इतने करीब हो चुके हैं जमीन से गोया के जमीन पर गिर चुके हैं। और उस रात जिस सुबह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने वाली, उस रात सारे दुनिया के जितने भी बुत थे सबके सब सड़ने को हुए। और उस रात फारस की आग जो घबरान आतिश परस्त ने हजारहा वर्ष से जला रखी थी और कभी बुझ नहीं रही थी, उस रात वो आग भी बुझ गई। और उसी रात नौशेरवा बादशाह ईरान का बादशाह है नौशेरवा, उसके ऐवान में जलजला आया और उससे 14 कंगुरे गिर पड़े। अब इसके कुछ निकात बयान करते हैं उलमा इकराम बयान करते हैं कि ये सारे जो मामलात पेश आए इसमें कुछ नुक्ते हैं, इसमें कुछ हिकमतें हैं। वो जो फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने देखा कि सितारे उस रात जमीन से लटक आए हैं, जमीन पर लटक आए हैं और गोया के जमीन हरम से इस कदर लिपट चुके हैं, इस कदर नीचे आ चुके हैं कि गोया के वो जमीन हरम पर गिर चुकेंगे। तो इससे इसका मतलब ये है, इस बात की तरफ इशारा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के सबब जितने भी अनवारो बरकात हैं सब के सब जमीन की तरफ मुतवज्जे हो गए, जिसकी वजह से जमीन शादाब हो जाएगी। और बुत का सर निगो होना कि पूरे आलम में जितने भी बुत थे सबके सब सर निगो हो गए, इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से बुत परस्ती दुनिया से खत्म हो जाए। और उस रात जो आग बुझ चुकी थी, जो घबरान आतिश परस्त ने जला रखी थी, इस बात की तरफ इशारा है कि दुनिया से आतिश परस्ती खत्म हो जाए। और उस रात जो नौशेरवा के ऐवान में जलजला आया और उससे 14 कंगरे गिर पड़े, इस बात की तरफ इशारा है कि नौशेरवा के बादशाह हुकूमत खत्म हो जाएगी और उसके खानदान से सिर्फ 14 हुक्मरान होंगे। और ऐसा ही हुआ कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इसका जो खात्मा हो चुका और इसका जो सबसे लास्ट का आखिर का जो बादशाह था, हुक्मरान था यज़गर्द, उस्मान गनी के हुकूमत में वो हलाक हो और सिर्फ 14 इसके हुक्मरान रहे, उसके बाद इसकी हुकूमत खत्म हो चुकी। तो बताना ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर इतने सारे अनवारो बरकात रूनवा हो, तो हमें उनकी महफिल क्यों ना मनाना चाहिए? हम उनका जिक्र क्यों ना करें? हम उनसे मोहब्बत क्यों ना करें जिनकी बदौलत हमें ईमान मिला है? उनका जिक्र क्यों ना करें? उनसे खुश क्यों ना हो जाए जिनकी बदौलत हमें कुरान मिला है? उनकी आमद पर जुलूस क्यों ना निकाले जिनकी बदौलत हमें दीन मिला है? जिनकी बदौलत जिनके सदक़े में चांद है, सूरज है, सितारे हैं, बल्कि सारे कायनात है। अगर हुजूर ना होते तो कायनात ना होती। तो हम उस रसूल की आमद पर खुशी क्यों ना मनाएं, जश्न क्यों ना मनाएं? इसलिए हमें चाहिए कि महफिल का इनेकाद करें। और महफिल में क्या करते हैं हम? मिलाद जो मनाते हैं उसमें करते क्या? कोई गलत तो होता नहीं है। जो मोतरिजीन है एतराज करते हैं, कहते हैं कि ये सही नहीं है, उसको सोचना चाहिए कि जो हम मिलाद करते हैं इसी का नाम मिलाद है। जो हम कर रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं आप, हम तकरीर करते हैं, आप लोग सुन रहे हैं, इसी का नाम मिलाद है कि हुजूर के विलादत का बयान किए, हुजूर के हालात का बयान किए, तिलावत कुरान की गई और हम्द पढ़ा गया, नात खानी हुई, सलातो सलाम हुआ, दुआ हुई, शिरनी तकसीम हुई, इसी का नाम सलात, इसी का नाम मिलाद है। तो अब आप गौर करें कि ये सारा काम करना कैसे गलत हो सकता है। इसलिए दूसरे की बात में ना भटके, आप अपनी अक्ल पर, अपने अक्ल से काम लें कि जिस नबी ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, जिसकी बदौलत हमें ये सारी चीजें मिली हैं, हम उस नबी को कैसे भूल जाएं? हम उस नबी का जिक्र क्यों ना करें? इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने नबी से मोहब्बत करें और मोहब्बत का इजहार भी करें और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद भी करें और उनका जिक्र भी करें, उनके औसाफ बयान करें,
अपने बच्चों को बताएं, हुजूर के औसाफ को, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को अपने बच्चों से बयान करें, उनकी विलादत का जिक्र करें, और उसके बाद जो रूनमा हुए और दुनिया से जो जुल्मत दूर हो गई उन तमाम बातों को बयान करें, ताकि आपको भी मालूम हो और आपके बच्चों को भी मालूम हो, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखे, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत ही ईमान है। हुजूर की मोहब्बत ईमान का जुज है, अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं तो मोमिन नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। इस वक्त ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करना चाहता हूँ। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बोलने में जो भी गलतियाँ हो चुकी है अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।